हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग राजा निर्बंसिया कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कहानी से संबंधित प्रमुख कथन, पात्र और कहानी की महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कहानी है राजा निर्बंसिया। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर। पहले हम लोग राइटर के बारे में देख लेते हैं, उनकी कहानियां और कहानी संग्रह, फिर हम लोग कहानी की तरफ चलेंगे। कमलेश्वर की कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। तो इतने कहानी संग्रह कमलेश्वर के हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। कमलेश्वर की महत्वपूर्ण कहानियां: जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, अपना एकांत, मुर्दों की दुनिया, मांस का दरिया और तालाश। इतनी कहानियां कमलेश्वर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नीली झील इनकी कहानी पेपर में पूछी भी गई थी। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित कहानियां। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया है। इसमें कुल 7 कहानियां हैं। देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज और राजा निर्बंसिया। इतनी कहानियां इस संग्रह में संकलित है। इससे प्रश्न इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है कि इससे 2-3 कहानियां उठा के दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी कहानियां राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित है। तो आपको जब पता होगा तभी आप लोग इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। राजा निर्बंसिया कहानी का विषय: आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण, राजा निर्बंसिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो राजा निर्बंसिया की कहानी के साथ साथ चंदा और जगपति की कहानी भी चलती है। तो 2-2 कहानियां इस कहानी में चलती हैं साथ साथ। स्त्री जीवन की त्रासदी का चित्रण इस कहानी में किया गया है। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र: जगपति, चंदा, बचन सिंह, ये अस्पताल का कंपाउंडर है। दयाराम, ये पात्र पेपर में पूछा गया था। राजा निर्बंसिया, रानी, ये दूसरी कहानी के पात्र हैं। मेहत रानी, ये तीनों पात्र जो राजा निर्बंसिया की कहानी चलती है ये उसके पात्र है और बाकी ये सारे पात्र जो हैं वो जगपति और चंदा वाली कहानी के हैं। माँ कथावाचक की, बच्चे 4-5 बच्चे, कथावाचक मैट्रिक पास। और वो जो दूसरी कहानी चलती है वो ये कथावाचक की माँ ही कहानी सुनाती है। वो चाची, बनने और शकुरे लकड़ी काटने वाले, सुदर्शन दर्जी, बंसी गिराने वाला, मधुसूदन, मुंशी जी, हंसराज पंजाबी। ये मधुसूदन वो है जिसको मुंशी जी बताते हैं कि चंदा किसके साथ शादी होने वाली है। ये वो मधुसूदन है। जब आप लोग कहानी को पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु: कथावाचक जगपति का दोस्त था। दोनों मिडिल स्कूल से साथ पढ़ने जाते थे। कथावाचक मैट्रिक पास करके स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के वकील के यहाँ मुहर्रिर हो गया था। जगपति की माँ को सांस की बीमारी थी। जगपति की शादी के 4 साल बाद ही उसकी माँ मर गई। तो पेपर में ये प्रश्न आ सकता है कि उसकी माँ जगपति की शादी कितने साल बाद मर गई थी? तो 4 साल बाद। दयाराम जगपति का दूर का रिश्ते का भाई था जिसकी शादी में वह गया था। उसने 10वें दिन लौट आने के लिए कहा था लेकिन 6वें दिन वहां डाका पड़ गया था। तो जो जगपति था वो दयाराम की शादी में गया था तो उसने 10वें दिन वहां से लौटने के लिए कहा था लेकिन 6वें ही दिन वहां डाका पड़ गया था। जब राजा 7वें दिन आखेट से नहीं लौटे तो रानी मंत्री के साथ राजा की खोज में निकली। बचन सिंह का तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया था। दयाराम की शादी बारात वापसी वाले दिन के बाद डाके में एक गोली जगपति की जांघ में और एक गोली
जो है उसके कूल्हे में लगी थी। तो टोटल उसके 2 गोलियां लगी थी। कस्बे के अस्पताल में दयाराम कस्बे के अस्पताल से दयाराम का घर 4 कोस की दूरी पर था। रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनकी पैदाइश सकट की थी। जगपति अफीम और तेल पीकर मर गया था। राजा ने 2 काम किए, एक उसने रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और राज्य के सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम गुदवाकर चालू किया। जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा की बच्चा होने वाला है, यह खबर जगपति की चाची ने मोहल्ले की औरतों को बताया। इस तरीके के पॉइंट से ही पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग को इनको ध्यान से देखना होगा। रानी ने कुल देवता के मंदिर में अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए तपस्या की। और लास्ट पॉइंट है, मुंशी जी ने जगपति को बताया कि चंदा ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह गांव की किसी मधुसूदन से शादी करने वाली है। ये खबर जगपति को मुंशी जी ने दी थी। कहानी के महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। पहला कथन है, कर्ज कोड़ का रोग है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये जगपति का कथन। अगला कथन है, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं और कुलमा भी आई हैं। ये कथन चाची का है और ये जगपति की चाची है। आ गए सत्यानाशी कुलबूरन, ये भी चाची का कथन है। अगला कथन है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो और वह नीचे धंसती चली जा रही हो। ये कथन जून 2024 में पेपर में पूछा भी गया था। तो ये नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने ये कहानी को पढ़ा है, राजा निर्बंसिया। आप इस कहानी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने इसकी पीडीएफ को शेयर कर दिया है। या आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अगला कथन है, ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। ये कथन जगपति का है। अगला कथन है, अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। ये कथन पेपर में देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी का कथन है। अगर ऑप्शन में गैंग्रीन कहानी दे दी जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि गैंग्रीन कहानी में भी अस्पताल का ही जिक्र किया गया है। ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई हैं। ये चंदा का कथन है। अगला कथन है, बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। ये कथन भी पेपर में पूछा जा चुका है। हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, ना जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, ना जाने कौन सी विपत टूट पड़े। ये कथन मेहतरानी का है। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। ये कथन जगपति का है। अगला कथन है, अंधेर तो सरासर है, प्रिय चरित्र है सब बड़े बड़े हार गए। ये कथन मुंशी जी का है। और अगला कथन है, औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। ये कथन जगपति का है। और लास्ट कथन है, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं, मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। ये कथन उस जो जगपति ने एक चंदा के नाम 2 पर्चे छोड़े थे, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। ये कानून के नाम वाला है, पर्चे का लिखा हुआ है। तो यहां से हम लोग के
राजा निर्बंसिया कहानी के नोट्स खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम लोग राजा निर्बंसिया कहानी PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।